नीयत साफ़ हो, ध्यान मेहनत पे हो और कर्म करते रहो और सौंप दो सारे अपनी फल की इच्छा भगवान के श्री चरणों में। स्वागत करती हूँ इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ। मेरा नाम है वंदना और आज मैंने एक नायरा कट कटिंग सूट स्टिच किया है और इसकी कटिंग वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, स्टिचिंग की भी दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें मैं कुछ सिलाई के बारे में भी आपके साथ कुछ शेयरिंग करूँगी। मैंने अपना ये काम कैसे कर रही हूँ, किस तरह से करती हूँ और कब मुझे समय मिलता है, किस तरह से मैं यूट्यूब में अपनी ये वीडियो डालती हूँ। और फ्रेंड्स, बहुत सारी मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप ना करिए, इसको पूरा देखें। हो सकता है आपको भी इसमें कुछ मोटिवेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है वंदना शर्मा और मैं जम्मू कश्मीर कठुआ शहर में रहती हूँ। तो आज मैंने एक नायरा कट शर्ट कटिंग करके उसको मैंने स्टिच भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसके नेक को भी मैंने अच्छे से बनाया है और फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत करके लगन के साथ इस वीडियो को बनाती हूँ। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि मेरे पास समय बहुत ही कम रहता है क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और होम बुटीक है मेरी। तो फिर भी मेरे मन में आया कि नहीं, मेरे पास जो भी थोड़ा सा टाइम बचता है तो मैं उसमें एक एक सूट जो भी मैं स्टिच करती हूँ उसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। हो सकता है और भी किसी को ये मोटिवेशन मिल जाए। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमारे पास अगर कोई अंदर हमारे टैलेंट हो तो उसे ज़रूर करना चाहिए, उसको बेकार में नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि बाद में हम बहुत पछताते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं और भी आइडियाज़ हमारे अंदर आते जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मैं अपना सिलाई का काम करती हूँ, मेरे पास इतना लिमिटेड टाइम रहता है। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो सुबह 10 बजे जाते हैं जॉब, वो प्राइवेट जॉब करते हैं। उसके बाद 8 बजे मेरा बड़ा बेटा, बच्चे मतलब उसके बाद नहीं, उससे पहले सॉरी, उससे पहले मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं 8 बजे और उसके बाद मेरे 10 बजे मेरे हस्बैंड जाते हैं और 12 बजे तक जितना भी मैं अपना काम फिनिश करके सोचती हूँ कि चलो अब मैं सिलाई के काम में बैठ जाती हूँ मशीन पे। तो क्या होता है कि 12 साढ़े 12 बजे मेरा बड़ा बेटा जल्दी घर लौट आते हैं क्योंकि वो 12th क्लास में है तो उनकी इतने ज़्यादा लंबे पीरियड नहीं चलते हैं, उसको जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो जब वो बेटा घर पे आता है तो उसके बाद उसका खाना पीना, उससे अपनी पढ़ाई के बारे में उसके डिस्कशन करती हूँ मैं कि आज क्लास में टीचर्स ने क्या करवाया, तुम क्या पढ़ कर आए हो। तो उस बारे में बातचीत करते भी थोड़ा समय लग जाता है। उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा मैं कर पाती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है कि मेरे हस्बैंड आ जाते हैं 2 बजे, फिर उनका खाना पीना, उनको चाय पिलाना। तो अभी भी वो घर पे आए हुए हैं तो उन्होंने मेरे लिए भी चाय बना के मेरे आगे रख दी है। और उनका अगर अच्छा सही मूड रहता है ना फ्रेंड्स, तो वो मुझे भी चाय पिलाते हैं, मतलब मेरे को अच्छा लगता है तब उस टाइम। लेकिन मेरे लिए इतना दुख की बात ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, मतलब मेरी स्टिचिंग के काम को, मेरी सिलाई के काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे बहुत दुख लगता है क्योंकि उनकी उनकी जो सोच है ना, वो किस वजह से नहीं चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरे 3 ऑपरेशन हुए हैं। तो ऑपरेशन बाद मेरा जो मतलब बॉडी हेल्थ है, मेरा वो शरीर अब वो पहले जैसा नहीं है। एक तो मेरी बहनें जानती ही होंगी, जो शादी के बाद जो लाइफ होती है पूरी तरह से चेंज भी हो जाती है और कुछ हेल्थ इशू भी ज़्यादा रहते हैं बेबी होने के बाद। तो उसी तरह से मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स बन गई थी और बच्चे भी ऑपरेशन से ही हुए हैं। फिर और भी मेरा एक ऑपरेशन हुआ था रसोली का। तो मतलब मेरे 3 ऑपरेशन हुए हैं। उसके बाद जो हार्मोन्स हैं मेरे बॉडी के, वो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत ये काम कर पाती हूँ। और काम करने के बाद पूरा दिन, इसलिए मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम अपनी सिलाई का काम मत किया करो क्योंकि तुम जल्दी ही बीमार हो जाती हो। तो इसी वजह से वो मुझे डांटते हैं, लेकिन वो भी अपनी जगह सही हैं। लेकिन मेरा जो शौक़ है ना, मैं इस काम को छोड़ नहीं सकती हूँ और मैं बड़ी मुश्किल से आप सबके लिए ये वीडियो बना पाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मुझे कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगती है और आगे किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे, मुझे बताओगे नहीं, तो मेरे अंदर भी वो हिम्मत हौसला नहीं आता है फ्रेंड्स। तो आप भी मुझे बताया करें। तो और भी मैं अच्छी सी वीडियो के लिए लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जो सूट कटिंग की जो वीडियो होती है उसको अलग से भी अगर मैं अच्छे से डालूँगी तो मुझे और भी नए आइडिया आएंगे और स्टिचिंग का भी अलग से डालूँगी। इतना मैं समय निकाल कर अपना ये काम कर पाती हूँ वो आपको मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ।
तो सिलाई के काम में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, लेकिन आपसे मैं एक बात शेयर करूँगी कि जो हमारे अंदर जो टैलेंट होता है ना सिलाई के काम का, ये मेरा मानना है कि ये एक कुदरत की देन है। ये भगवान की तरफ से ही हमारे अंदर एक बीज डाल दिया होता है, मतलब कि वो एक नेचुरली होता है। जैसे कोई अगर पढ़ाई करने वाला है, वो बहुत कई बार क्या होता है ना कि इंटेलिजेंट होते हैं, वो बहुत आगे निकलते हैं, वो एक कुदरती भी होता है। एक तो चलो मेहनत तो होती ही होती है, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं डालना पड़ता, इतनी हाथ की सफाई है। और मेरा भी एक सपना था, मेरा भी अपना एक बड़ा बुटीक हो, मुझे सपोर्ट सिस्टम हो, और लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है अभी, क्योंकि फ़िलहाल मेरे हस्बैंड इतना मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब इस काम में बोलते हैं नहीं तुम घर ही संभालो, तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और बच्चों को देखो बस। तो लेकिन मेरे जो शौक़ है ना, मेरे जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाए, इसलिए मैं यूट्यूब में अपनी वीडियो डालकर अपने छोटे-छोटे सपनों को पूरा करना चाहती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ और खुशियाँ बाँटना चाहती हूँ। और अपना मतलब एक हमें ना क्या होता है, एक दूसरे से मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि मैंने भी कई चैनल कुछ अच्छे-अच्छे मतलब कि सब्सक्राइब कर रखे हैं। जब मेरे पास भी समय रहता है तो मैं उन चैनल्स को, उन व्यूज़ को देखती हूँ, क्योंकि मुझे भी उनसे कुछ मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह से अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको भी किसी बात को लेकर मोटिवेशन मिलेगा। और मेरी कुछ बहनें अगर मेरी वीडियो को देख रही होंगी, जो भी सिलाई का काम जानती हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि आपने शौक़ में सिलाई का काम सीखा था, खुशी-खुशी में, शौक़ में, मतलब, तो या फिर आपने किसी मजबूरी में, मुझे कमेंट करना। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो बड़े ही शौक़ से इस सिलाई के काम को सीखा था। और मेरी मम्मी जानती थी कि मेरी छोटी बेटी को बहुत दिलचस्पी है सिलाई के काम में। उन्होंने मुझे सिलाई सीखने के लिए एक आंटी के पास भी भेजा। मैंने वहाँ पे थोड़े दिनों में ही सिलाई और परफेक्ट अच्छे से मैंने सीख लिया। उसके बाद मेरे पापा ने मेरा ये शौक़ पूरा किया था। मेरे पापा जी ने मुझे ITI, गवर्नमेंट ITI में मुझे ट्रेनिंग करवाई है। मैंने वहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग ली है और मेरी टीचर्स के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी। और मेरे टीचर भी मेरे से बहुत मतलब इम्प्रेस्ड होते थे कि मैं बहुत अच्छे से काम कर पाती थी, बड़ी जल्दी सीख लेती थी। हाँ, और किसी काम में मैं जल्दी सीखूँ, लेकिन सिलाई के काम में जल्दी सीखती थी। ये हर किसी में होता है ये गुण, किसी में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।